गायत्री के गुनाहों की गिनती बड़ी लंबी है, लेकिन उससे बड़ी है इनकी पहुंच। महीनों से पीड़िता चक्कर लगा रही है, कभी थाने की चौखट पर जा रही है तो कभी सीएम से गुहार लगा रही है। लेकिन मजाल है कोई केस दर्ज हो जाए। भला हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का, गायत्री पर यौन शोषण को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन कौन था जो प्रजापति के पाप पर पर्दा डाल रहा था, एफआईआर की राह में रोड़ा बन रहा था। मेरे साथ गायत्री प्रसाद प्रजापति और इनके साथियों ने, सभी लोगों ने दुष्कर्म किया था। सियासत से शऊर और संस्कार तो जैसे संन्यास ले चुके हैं। रंगबाजी राजनेताओं का पसंदीदा शगल बन गया। घपले और घोटाले तो पीछे छूटे, आबरू से खेलना आम हो गया। पद का प्रलोभन और कद के सहारे अश्लीलता का खेल खेला यूपी के मंत्री ने। गायत्री प्रजापति ने पूरे 3 साल तक साथियों के साथ मिलकर अस्मत से खिलवाड़ किया। 4 महीने पहले समाचार प्लस के स्टूडियो में ये आरोप पीड़ित महिला ने लगाए। गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी उनके पीआरओ हैं जो, और पिंटू सिंह, विकास वर्मा, रुपेश, चंद्रपाल, आशीष शुक्ला, ये सब लोग इस दुष्कर्म में शामिल थे। और मेरा इन सब लोगों ने शारीरिक शोषण किया। 3 साल तक ये लोग हमारा शोषण करते रहे। अश्लीलता में अंधे मंत्री और मातहत यही नहीं रुके, महिला के बाद उसकी बच्चियों पर भी बुरी नजर थी और तभी महिला मीडिया के सामने आई। पर इन लोगों ने जब मेरी बच्ची के ऊपर हाथ डालना शुरू कर दिया और बच्ची के साथ इन लोगों ने गंदी हरकतें शुरू कर दी, तब फिर हम मीडिया और प्रशासन शासन के सामने आए। महिला सूबे के मुखिया से लेकर डीजीपी के दर तक गई, लेकिन एक अदद एफआईआर नहीं हुई। आखिरकार सहारा मिला माननीय सुप्रीम कोर्ट का और आदेश हुआ एफआईआर दर्ज करने का। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि एक तो एक एफआईआर दर्ज होगी उनकी कंप्लेंट पे, पीड़िता की, और 8 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें यूपी सरकार की तरफ से रिपोर्ट दाखिल होगी सुप्रीम कोर्ट में। साइंटिफिक सबूत इतने होते हैं कि हर व्यक्ति अपनी बात सच साबित कर सकता है और यदि वो झूठ बोल रहा होगा तो वो पकड़ा जा सकता है। सबसे जरूरी बात है कि इसकी एक निष्पक्ष रूप से जांच हो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अपराधियों को इसमें सजा मिलेगी। ब्लैकमेलिंग, फिर बलात्कार, गायत्री के गुनाहों की पूरी जानकारी दी थी महिला ने। पाप के ठिकानों का पता भी बताया था, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी हुंकार भरी और चुनावी मुद्दा बना लिया। मैं बताता हूं कुछ किया है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, पुलिस गायत्री प्रजापति के खिलाफ बलात्कार का एफआईआर नहीं दर्ज करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, दर्ज कर दो। गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी की भ्रष्टाचार की गायत्री हैं और अपने बगल में बिठा करके एक भ्रष्ट मंत्री जिसने प्रदेश में लाखों करोड़ का खनन घोटाला किया हो, उसको प्रत्याशी बनाना, समाजवादी पार्टी के सारे दावों को झुठलाता है। गायत्री की माने तो ये उनकी लोकप्रियता से डर कर हो रहा है। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, कह रहे हैं मैं जांच में निष्पक्ष निकला। पीड़ित के सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी सवाल उठा रहे हैं। जब सीएम से लेकर सूबे के पुलिस प्रमुख तक सुनवाई नहीं हुई, तो क्या महिला अदालत से भी गुहार न लगाए? कोर्ट ने अगर एफआईआर के लिए किया है तो हम उसका सम्मान करते हैं और उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर हम उसके लिए तैयार हैं, अगर कहीं दोषी पाए जाते हैं तो मुझे सजा भी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इसके पीछे षड्यंत्र है और इसके पीछे भाजपा के लोग सीधे, और उन्होंने जानबूझ करके, क्योंकि अमेठी में इस समय जो चुनाव चल रहा है और चुनाव के माहौल में, और ये जानबूझ करके जो है कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है साजिश के तहत एक षड्यंत्र किया गया है। आखिर इतने महीने बीतने के बाद भी क्यों सुनवाई नहीं हुई? डीजीपी ने क्यों संज्ञान नहीं लिया? क्यों पीड़िता की पुकार नहीं सुनी गई? किसके इशारे पर यह सब हुआ? आरोपों की सच्चाई क्या है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन यूपी में एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी दिल्ली तक दौड़ लगानी पड़ेगी। आखिर कौन है जो गायत्री के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था?
ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस।